ला 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 ला, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं ग्रुप डी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवाल पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, पहला सवाल है, और जितने ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज मैं उन सभी सवाल पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। पहला सवाल है 7 रूट अंडर 48 प्लस में 7 रूट अंडर 147, और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप इसको जहां तक तोड़ना चाहते हैं, जहां तक तोड़ना चाहेंगे इसको तोड़िए। 48 को तोड़िएगा 2 से, तो 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, और 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में। यानी ये रूट का मतलब हुआ वर्गमूल निकालना। सुनिए, चौराती में 1 को बाहर करना है, फिर चौराती में 1 को बाहर, यानी इससे जो बाहर निकला 4 निकला, ठीक ना। 1 2 और 1 2 4, 2 दूनी 4, रूट अंडर 3। यहाँ 7 लिखिएगा और 4 बाहर में निकल गया और रूट में 3 फंस गया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। प्लस है तो प्लस लगाना। सुनो, यहाँ 7 और रूट में 147 को तोड़िए, जहां तक आप तोड़ सकते हैं इसको तोड़िए। 7 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 तिया 21 होता है, ठीक ना। यानी 2 को 7 हुआ तो 2 को 7 में 1 7 हो जाएगा बाहर और रूट में 3 फंस जाएगा। चलिए अब क्या करिए, देखिए 7 चौका होता है 28 रूट में 3, और प्लस में 7 49 रूट में 3। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 28 और 49 को जोड़िएगा तो कितना होता है 8 9 17 और 4 2 6 1 7, 77 रूट अंडर 3। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो चलिए नोट कर दें, और उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल जो है रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, और सबसे पहले आप इसका बेसिक जरूर याद कर लीजिएगा। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा, और ब्रैकेट का भी काम। सबसे पहले इसमें कौन ब्रैकेट का काम होगा ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो आसानी से आप बना पाएंगे। सबसे पहले ये सवाल को देखिए, और देखने के बाद सबसे पहले कौन ब्रैकेट का काम, तो छोटी ब्रैकेट। इसमें देख लीजिए, ऐसे अगर वार रहेगा तो सबसे पहले वार का काम होता, लेकिन इसमें वार नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है, और छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले का करी, का नहीं है, तब करी भागा, तो भाग का काम करिए। सुनिए, 7 से पढ़िएगा 84 तो 12 बार माता है। यही सवाल को मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा लेंथी करने की कोई दरकार नहीं है। देखिए, 7 से भाग दीजिएगा 84 में तो 12 बार माता है। कितना बार में? 12 बार में, यानी यहाँ 12 आए। उसके बाद क्या करना है सुनिए, उसके बाद पहले का करी तब करी भागा, भागा का काम हो गया इसमें। अब गुना का काम है, 12 चौका होता है 48, ठीक ना। 48 लिख लीजिए, 55 में से 48 घटाइएगा ना तो 15 में से 8 गया 7, ठीक। और इसके बाद ये 48 और 48 घटाइएगा तो 7 बचता है, यहां लिख लीजिए 7। सुनिए, अब ये छोटी ब्रैकेट को खोलिएगा तो 37 में से ये 7 घट जाएगा, 37 में 7 घटेगा तो 30 हो जाएगा, यानी मंझली ब्रैकेट में हम पहुंच गए, 30 हो गया। अब देखिए, 87 में से 30 घटाइएगा। सुनिए, 87 में से 30 घटाइएगा ना तो आपका 57 आएगा, यानी ये पूरे घर में 57 आएगा। चलिए लिख लीजिए 57। अब 57 से आपको भाग देना है, किसमें? 114।
114 में 57 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 19 तिया होता है 57, 19 छक्का 114, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है 32 भागा और छोटी ब्रैकेट 20 माइनस 12 भागा 3 प्लस 7। चलिए सबसे पहले जो काम करना है ना, सबसे पहले का करी तब करी भागा और सकल गुना जोड़ घटावा। ये जो है नोट आप अपने दिमाग में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसमें का काम हैवे नहीं किया, तब करेंगे भागा। सुनिए 3 से भाग देंगे ना, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 4 बार में यहां आएगा। और उसके बाद सुनिए क्या करना है। सबसे पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ तब घटावा, यानी घटाव का काम जो है ना सबसे अंतिम में करना है। सुनिए 4 और 7 को जोड़िएगा तो 11 होता है। कितना? 11, ठीक है। अब 11 घटा लीजिए, 20 में से 11 घटाइएगा तो कितना होगा? 9, ठीक है। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहां 1 में से 1 जाएगा, यानी आपका 9 हुआ। सुन लीजिए यहां 9 और यहां भागा है 9, यानी 32/9 आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, कटता नहीं है, अगर कटता तो मैं काट देता। चलिए अगले सवाल में आते हैं। ला 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 ला, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। चलिए आपका ये सवाल है और ये अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? सप्तभुज कह देगा, अष्टभुज को कह देगा, षष्टभुज कह देगा। सुनिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री, यही पर कहानी खत्म है। सुन लीजिए n-2 गुने 180 डिग्री होता है, और यही नोट पर आप बैठा दीजिए। अगर सप्तभुज का है और n मने कौन सी होता है, तो n मने जो होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। जितना भुजा कह देगा यहां बैठा लीजिए, कहानी खत्म है, और इसमें टोटल कोणों का योग निकल जाएगा। और हाँ, अगर यही सवाल में अगर प्रत्येक कोण निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करिएगा कि यही भुजा से उसमें भाग दे दीजिएगा, तो आपका प्रत्येक कोण निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले ये सवाल को बना लीजिए। n-2 गुने 180 डिग्री होता है। सुनिए सप्तभुज है रहेगा तो 7, ठीक है, -2 और गुना में 180 डिग्री। चलिए 7 में से 2 घटाइएगा तो 6 होता है, और 180 डिग्री को यहां लिख लीजिएगा। 18 छक्का 108 होता है, 0 डिग्री बैठाइए, यानी सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है 110-80 आएगा, यानी 1080। चलिए यही सवाल में अगर आपसे कह दिया जाए अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, चलिए ये सवाल को खुद से बनाइए और यही नोट काम करेगा। सुन लीजिए, अगर प्रत्येक कोण कह देगा तो अंत में क्या करना है, वही भुजा से भाग दे देना है। सुनिए अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यही फॉर्मूला है। n-2 गुना में होता है 180 डिग्री। सुनो n माने भुजा की संख्या, n माने भुजा की संख्या, यानी 8-2 और 180 डिग्री, ठीक है। 8 में से 2 घटाइएगा तो 6, और 6 गुने 180, 18 छक्का 108, यानी इसका भी आंसर यही आएगा। सॉरी, इससे पहले वाला सवाल में 7 था, यानी 7-2
चलिए इसको नोट कर लीजिए, पिछले सवाल में सप्तभुज था ना, तो यहाँ 7 रखेगा। 7 - 2 यानी 5 और 180 डिग्री से गुना। 18 5 होता है 90 और एक 0 और, यानी 900 डिग्री होता है इससे पहले वाला सवाल में। चलिए नोट कर लीजिए। इसी टाइप में अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रत्येक कोण, तब क्या करिएगा? अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। चलिए अगर ऐसा सवाल रहेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का अगर माप निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करें। चलिए अगर ऐसा सवाल रहेगा ना, वही फॉर्मूला काम करेगा, n-2 गुने 180 डिग्री। सुनो, और जितना अगर प्रत्येक कोण निकालने की बात हो जाएगा ना, तो वही भुजा यानी n से भाग दीजिएगा। n-2 गुने 180 डिग्री बटा n। चलिए n का वैल्यू अष्टभुज है तो 8 रखिए, -2 गुने 180 डिग्री और बटा में 8। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाता है, सुनो, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 180 डिग्री से गुना और नीचे में 8। ठीक है, अगर मन है तो काट भी लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नमा 18 0। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा तो 45 बार में। 45 को 3 से गुना करने पर 3 × 5 = 15 और 3 चौके 12 1 13, यानी 135 डिग्री आपका आंसर हुआ। तो चलिए इस टाइप में एक सवाल और, सप्तभुज या पंचभुज दे देते हैं। पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप ज्ञात करिए। चलिए ये सवाल को खुद बनाने का प्रयास करिए, कितना आता है आपका आंसर, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले आप वही फार्मूला लिख लीजिए, ठीक ना? कौन फार्मूला? तो n-2 और गुने 180 डिग्री। ठीक है, अब बटा में n दीजिए। कहे n कि अगर प्रत्येक आंतरिक कोण कह देगा, प्रत्येक की जिस समय बात हो जाएगा उस समय वही भुजा से भाग दे दीजिए। n का वैल्यू हुआ पंचभुज कह देगा तो 5 - 2 और गुने होता है 180 डिग्री अब बटा में 5। सुनो, 5 में से 2 अगर घटाइएगा तो 3 होता है और गुने 180 डिग्री, और नीचे में जो है नीचे में 5 लिख लीजिए। चलिए काट दीजिए, 5 तिया 15, 16 17 18, 3 3 पर 0 30, 5 6 30, 36 तिहाई 108, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, यानी 108 डिग्री आपका आंसर हुआ। तो नोट कर लीजिए एक सवाल और। चलिए तो ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, यदि भाग का मतलब गुना है और गुना का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब भागा है, तो 28 गुने 3 प्लस 12 - 4 भागा 10 का मान क्या होगा पता करिए। तो सबसे पहले ये सवाल को लिख लीजिए, 28 गुने 3 प्लस 12 - 4 भागा 10 है, ये सवाल है। अब बताइए, जैसे जैसे आपको सवाल में कहा जाता है आप वैसे वैसे काम करना शुरू कर लीजिए। 28 है तो 28 लिख लीजिए, और सुनिए कहता है गुना का मतलब, सुनिए, भाग का मतलब गुना और गुना का मतलब जोड़ होता है। सुन लीजिए, गुना का मतलब कह दिया है जोड़, तो गुना जहां रहेगा वहां जोड़ लिखिएगा, और यहाँ 3। ठीक है, अब देखिए प्लस को क्या कह रहा है, प्लस का मतलब घटा लिखिए, प्लस का मतलब घटा लिखिए, लिख दिए। अब माइनस का मतलब सुनिए, माइनस का मतलब भाग लिखिए, तो भाग 4। ठीक है, माइनस का मतलब भाग लिख लीजिए, और भाग का मतलब रुकिए 1 मिनट, आपका सवाल में कुछ त्रुटि है। तो चलिए, आपका सवाल में यहां त्रुटि था,
यहां थोड़ा मिस्टेक। चलिए नोट कर लीजिए, ये सवाल था 28 गुने 3 प्लस 12 माइनस 4 का मान ज्ञात करिए। सुनिए 28, अब गुना जो है गुना का मतलब जोड़ होता है तो जोड़ लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिखे, प्लस है तो प्लस का मतलब घटा, तो घटा लिखे प्लस 12, ठीक है। और माइनस का मतलब भागा है, माइनस जहां है उसका मतलब भागा है। चलिए हो गया, अब हल कर लीजिए। सबसे पहले भाग का काम करिएगा, 28 प्लस में 3 माइनस में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिहाई 12 होता है। 28 और ये 3 प्लस में 3 माइनस में कट जाएगा, 0 होता है, यानी आपका आंसर 28 होगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिए, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।